भागवत की कथा करने वाले ज़्यादातर व्यास अपवित्र दशा में व्यास मंच पर बैठकर कथा करते हैं। उसका पाप कराने वाले को भी लगता है, और करने वाले तो जब अपवित्र है तो पाप ही पाप बोलेगा। वो पुण्य की बात बोलेगा कहाँ से, वो धर्म की बात बोलेगा कहाँ से, जब स्वयं ही अधर्म कर रहा है। अपवित्र दशा में भागवत जी को छीकर व्यासपीठ पर जो बैठा है, वो कैसे सही मार्गदर्शन इस देश को, इस प्रजा को दे सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादातर व्यासपीठ पर अपवित्र दशा में बैठते हैं, और अपवित्र दशा में तो ग्रंथ छूने का अधिकार ही नहीं, प्रवचन करने का अधिकार ही नहीं। और वो सबसे ऊंचे स्थान है, पवित्र स्थान है व्यास गद्दी। उस व्यास गद्दी पर भी अपवित्र दशा में बैठते हैं। अब कैसे अपवित्र होते हैं? गले में फांस करके पहना हुआ वस्त्र और पैर में नीचे से फांस कर पहना हुआ वस्त्र अपवित्र होता है। जब वस्त्र आपने अपवित्र पहन लिया तो आप स्वयं अपवित्र हो गए, और अपवित्र दशा में आप कोई भी प्रवचन करने के अधिकारी नहीं, व्यास गद्दी को छूने तक के अधिकारी नहीं। आप बैठकर कथा करते हैं, ये कितना अधर्म कर रहे हैं। विशेष ध्यान देने की बात है। सभी ब्राह्मणों से, व्यासों से निवेदन है कि आप शास्त्र की बात करें तो शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। आप ही खुद अधर्म कर रहे हो तो कैसे धर्म बढ़ेगा आगे? इसीलिए बहुत ध्यान देने की बात है। शास्त्र सम्मत विधा का पालन करिए, तभी शास्त्र का आप प्रवचन करने के अधिकारी हैं। हर हर महादेव। स्वधर्म का पालन किए बिना कल्याण नहीं हो सकता। जब व्यास गद्दी पर बैठने के लिए आप स्वधर्म का पालन नहीं कर ले, व्यास क्या है, क्या पहनना चाहिए व्यास को, व्यास की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, आप गले में फांस करके वस्त्र जब पहन करके व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो आप सबसे बड़ा अधर्म कर रहे हैं। तो कहाँ धर्म की कथा है, कहाँ ज्ञान भक्ति का यज्ञ है? आप तो उसे अज्ञान का, अधर्मियों का यज्ञ कहिए। आपको कोई अधिकार नहीं, आप व्यासपीठ को छूने तक का अधिकार नहीं। स्वधर्म का पालन किए बिना कल्याण नहीं हो सकता। बहुत ऊंची गद्दी होती है व्यासपीठ, इसीलिए व्यासपीठ की मर्यादा करिए।